आज आपके लिए हम लेकर आए हैं पॉलिटी के टॉप नॉच क्वेश्चंस फॉर सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, चाहे आप यूपीएससी की तैयारी कर लो, सीडीएस, एसएससी, एनडीए, सीपीएफ, रेलवे, एसएससी के भाई कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर लो, चाहे एसएससी जीडी, एसएससी सीएचएसएल, एससीसी सीजीएल, भाई कोई से भी एग्जाम की तैयारी कर लो। भाई पॉलिटी के क्वेश्चन यहाँ से फंसेंगे और सभी टॉप क्वेश्चन है भाई पॉलिटी के। तो चलिए फिर चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उसके पहले टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर लो भाई। वहीं पर आपको इन सभी क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी विद एक्सप्लेनेशन। फर्स्ट क्वेश्चन अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्लियामेंट्री कमेटी? ऑप्शन ए डिमांड फॉर ग्रांट्स कमेटी, ऑप्शन बी कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट्स, ऑप्शन सी कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, ऑप्शन डी कमेटी ऑफ एस्टीमेट्स। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शंस में से कौन सी कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी नहीं है। आपके लिए ये हैं चार ऑप्शंस। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डिमांड फॉर ग्रांट कमेटी। डिमांड फॉर ग्रांट कमेटी एक डिपार्टमेंटल कमेटी है, और जो ये नीचे की तीन कमेटीज़ हैं ये तीनों पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं। अब आपको समझना होगा कि पार्लियामेंट्री कमेटीज़ क्या होती हैं और डिपार्टमेंटल कमेटीज़ क्या होती हैं। नाउ व्हाट इज़ पार्लियामेंटल कमेटी और व्हाट इज़ डिपार्टमेंटल कमेटी? देखिए, पार्लियामेंटल कमेटीज़ और डिपार्टमेंटल कमेटी का दोनों का अलग अलग काम है। जो आपकी डिपार्टमेंटल कमेटी है ना, वो हर सेशन के बाद बजट पर काम करती है। जो भी सरकार के एक्सपेंडिचर है, जो भी सरकार के खर्चे हैं, जो भी सरकार के एक्सपेंडिचर है, बजट है। देखिए, एवरी सेशन के बाद हर 6 महीने के बाद पार्लियामेंट का एक सेशन होता है, और हर सेशन के बाद ये जो डिपार्टमेंटल कमेटी है वो वर्क कर देगी सरकार कहाँ कहाँ अपने नेक्स्ट आने वाले समय में पैसा खर्च करेगी। तो ये तो काम होता है डिपार्टमेंटल कमेटी। और सेकंड नंबर पर आती है पार्लियामेंटल कमेटी। पार्लियामेंटल कमेटी, इन तीनों कमेटीज़ को ही हम पार्लियामेंटल कमेटी के अंडर रखेंगे। कमेटी ऑन पब्लिक अकाउंट, कमेटी ऑन पब्लिक अंडरटेकिंग्स, एस्टीमेट कमेटी को भी पार्लियामेंटल कमेटी के दर्जे में ही रखेंगे। नाउ सेकंड क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, द काउंसिल ऑफ स्टेट्स कैन नॉट बी रिजेक्टेड अ मनी बिल नॉट अमेंड इट। फर्स्ट ऑप्शन है ओनली वन स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड ओनली टू, थर्ड बोथ वन एंड टू, नाइदर वन एंड नोर टू। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन, बोथ वन एंड टू इक्वेशन इस क्वेश्चन में करेक्ट होगी। अ मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट में मनी बिल को आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। मतलब काउंसिल ऑफ स्टेट का मतलब है यहाँ राज्यसभा। राज्यसभा ना तो बिल को अमेंड कर सकती है और ना ही मनी बिल को राज्यसभा बिल को बनाती है, और लोकसभा ही मनी बिल में अमेंडमेंट कर सकती है। लेकिन राज्यसभा का काम सिर्फ इतना है कि अगर उनको कुछ भी खराबी लगती है तो वो लोकसभा को बता सकते हैं कि मनी बिल में कुछ ये खराबी है, आप इसको ठीक कर लीजिए, और उसके बाद लोकसभा में ही उसको अमेंड किया जाता है। राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता। सेकंड स्टेटमेंट, द काउंसिल ऑफ स्टेट कैन नॉट रिजेक्ट अ मनी बिल नॉर अमेंड इट। मैंने ये आपकी ये वाली जो भी इक्वेशन है मैंने ये आपको बताई दिया कि इसमें राज्यसभा का कोई भी रोल नहीं होता। देखिए, सभी कुछ लिखा ही हुआ है, आप इसको पढ़ लीजिए, जो मैंने बताया वही लिखा है। नाउ द क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड ऑफिस फॉर अ 5 year tenure. The vice president of India can be removed by the simple majority votes passed in Rajya Sabha only. The vice president of India continues to be in the office even after the expire of his term till his successor take over. Fourth option है, the Supreme Court of India have to look into all dispute with regarding to the election of the Vice President of India. आपको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। देखिए, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है बी ऑप्शन, द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड बाय द सिंपल मेजोरिटी ऑफ वोट्स पास्ड इन राज्यसभा ओनली। यहाँ पर ओनली वर्ड एकदम गलत है। देखिए, राज्यसभा में तो पास होनी ही होनी चाहिए, उसके साथ साथ लोकसभा की एग्रीमेंट होनी चाहिए कि हाँ भाई, अगर आपने सिंपल मेजोरिटी से यहाँ पर कह दिया है कि वाइस प्रेसिडेंट को हटाना चाहिए तो हमारी भी पूरी तरह से एग्री है। और जो फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ स्टेटमेंट है ये आपको पढ़नी है, क्योंकि ये भी आपको जानना जरूरी है। वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होल्ड 5 year के लिए होती है वाइस प्रेसिडेंसी। लगता है सुप्रीम कोर्ट सब कुछ देखती है, जो भी इलेक्शन होता है वाइस प्रेसिडेंट का, सुप्रीम कोर्ट सभी इलेक्शंस को देखती है। वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट जो भी इलेक्शंस होते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर ही आते हैं। ये सब आपको पढ़ लेना। आर्टिकल 67 के अंडर आता है वाइस प्रेसिडेंट। आर्टिकल 67 को भी आप दे सकते हैं। हाउस ऑफ पीपल किन को कहती है, आपको कमेंट्स में बताना है हाउस ऑफ पीपल किन को कहते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ एमरजेंसी इन 1976?
फर्स्ट ऑप्शन है वीवी गिरी, सेकंड ऑप्शन है ज्ञानी जैल सिंह, थर्ड ऑप्शन है फ़खर उद्दीन अल अहमद, फोर्थ ऑप्शन है शंकर दयाल शर्मा। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 1976 इमरजेंसी के दौरान जो भारत के प्रेसिडेंट थे वो थे फ़खर उद्दीन अल अहमद। भारत के प्रेसिडेंट थे जब इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी। इमरजेंसी कितने महीने की लगी थी? 21 मंथ्स की इमरजेंसी लगी थी। कब से कब तक लगी थी? 1975 से 1976 तक लगी थी फॉर 21 मंथ्स। और इमरजेंसी कौन से आर्टिकल के अंडर आती है ये आपको कमेंट्स में बताना है। आज का होमवर्क है ये आपके लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, द सरकारिया कमीशन रिपोर्ट्स डील विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब किस से सरकारिया कमीशन, जो भी सरकारिया कमीशन की रिपोर्ट है वह इनमें से किस चीज़ में डील करती है। देखिए आपका फर्स्ट ऑप्शन है करप्शन इन इंडिया, सेकंड ऑप्शन है सेंट्रल स्टेट रिलेशन, थर्ड ऑप्शन है लोकल गवर्नेंस, फोर्थ ऑप्शन है इंटर रिवर डिस्प्यूट्स। आपको बताना है कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सेंटर स्टेट रिलेशन। सेंटर स्टेट रिलेशन के लिए सरकारिया कमीशन डील करती है। सरकारिया कमीशन को जून 1983 में बनाया गया था, जिस साल भारत ने वर्ल्ड कप जीता था भाई पहला।